हस्तिनापुर की वंशावली कुलवधू कैसे बनी देव नदी गंगा, जानिए शांतनु के साथ विवाह की पूरी कहानी। महाभारती कथा सिर्फ एक राज्य की चाहत के लिए हुए युद्ध की कथा नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के सदस्यों के बीच पड़ी फूट का परिणाम भी नहीं है। इस कहानी को शासन और शक्ति सामर्थ्य के प्रदर्शन की महत्वाकांक्षा भी नहीं समझना चाहिए। यह कथा इसलिए भी महान और पवित्र है क्योंकि इसका उद्देश्य पवित्र है। वह उद्देश्य जो बताता है कि शासन किसी की निजी संपत्ति नहीं है, यह किसी परिवार का इकलौता हक भी नहीं है और सिर्फ वंश के आधार पर इस पर अधिकार नहीं जताया जा सकता है। सत्ता और सिंहासन हमेशा से योग्यता मांगते हैं और योग्य व्यक्ति ही इसका अधिकारी होता है। वीर भोग्या वसुंधरा का सिद्धांत यहीं से आया है। वैशंपायन जी ने राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा सुनाकर राजा जन्मेजय से कहा, हे कुरुकुलभूषण जन्मेजय, अभी तक मैं तुम्हारे पूर्वजों की कथा कह रहा था और तुम्हारे इस कुरुकुल की मानता का वर्णन कर रहा था। अब यहाँ से यह कथा सहता अपने असल कथानक में प्रवेश कर रही है, जहाँ तुम्हारे पूर्वज कौरव और पांडवों की कथा कही जाएगी, क्योंकि इनका जीवन चरित्र ही कथा का वास्तविक आधार है। वैशंपायन जी बोले, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत जब चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया, तब वह पृथ्वीपति कहलाने लगे। चारों ओर चक्रवर्ती सम्राट भरत की जय का उद्घोष गूंजने लगा। इस महान उपलब्धि के बाद भी चक्रवर्ती भरत के मन में शांति नहीं थी, इसलिए वह देर रात तक अपने महल के बाहर चहलकदमी करते रहा करते थे। एक दिन उन्हें इसी परेशानी भरी अवस्था में माता शकुंतला ने देखा तो उनके पास आई। उन्होंने भरत से इतनी रात गए इस तरह परेशान होने का कारण पूछा। तब भरत ने कहा, माता, आपके आशीष और पिताश्री के प्रताप से मैं पृथ्वीपति तो बन गया, लेकिन ये निराशा दूसरी है। निराशा इस बात की है, मैं अपने 9 पुत्रों में से किसी को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में योग्य नहीं पाता हूँ। यही मेरी परेशानी का कारण है। महाभारत में इस प्रसंग का उल्लेख इस तरह से आया है कि सम्राट भरत ने अपने 9 पुत्रों में से किसी को राज्य के योग्य नहीं पाया तो उनकी पत्नियों ने उन शिशुओं का क्रोध में वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने महर्षि भरद्वाज की सहायता से कई बड़े यज्ञ किए और उनकी कृपा से भूमन्यु को प्राप्त किया और उसे ही अपना युवराज घोषित किया। हालांकि भरत से प्रेरित हुए अन्य रचनाओं में शिशुओं के वध का उल्लेख नहीं है। उनमें यह बताया जाता है कि भूमन्यु भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे और उनकी योग्यता को देखते हुए सम्राट भरत ने उन्हें अपना दंतक पुत्र घोषित किया था। उन्होंने अपने वास्तविक 9 पुत्रों को राज्य के लिए अयोग्य करार दिया था। इस तरह भरत ने शासन सत्ता और सिंहासन पर वंश और जन्म के बजाय कर्म की महत्ता को स्थापित किया। एक कदम स्वास्थ्य लोकतंत्र का आधार है, इसलिए भी आपका वंश और आपके वंश में चक्रवर्ती सम्राट भरत पूजनीय कहे जाते हैं। हे जन्मेजय, अब मैं कथा को आगे बढ़ाते हुए आपके पूर्वजों की वंश मेल का परिचय देता हूँ। महाराज, पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री अदिति का विवाह कश्यप महर्षि से किया। इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए जिन्हें विश्ववान कहा गया है। यही सूर्यदेव हैं। विश्ववान से मनु का जन्म हुआ, मनु से इला का जन्म हुआ, इला का विवाह चंद्रपुत्र बुद्ध से हुआ और इससे पुरुवा का जन्म हुआ। इस तरह चंद्रवंश की स्थापना हुई। पुरुवा से आयु, आयु से न्यूस, न्यूस से अयाति का जन्म हुआ। अयाति की 2 पत्नियां थीं, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और असुर बसपरवा की पुत्री शर्मिष्ठा। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, ध्रैन और अनु और पुर। अब यहाँ से 2 वंश चले, यदु से यदुवंश जिन्हें यादव कहा गया और पुर से पौर वंश। पौर वंश की पत्नी महारानी कौशल्या से जन्मेजय नाम का प्रतापी पुत्र हुआ, जिसने सारी पृथ्वी को जीत लिया और कई अश्वमेध यज्ञ किए। आपका नाम उन्हीं प्रतापी नरेश जन्मेजय के सम्मान में ही रखा गया था जो आपके पूर्वज थे। इस तरह पौर वंश आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर इसी वंश में राजा तंसु का जन्म हुआ और तंसु के पुत्र हुए महाराज इलिन और इलिन के ही पुत्र थे महाराज दुष्यंत। महाराज दुष्यंत और चक्रवर्ती भरत का चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ। भरत ने भूमन्यु को राजा बनाया। महाभारत के अनुसार भूमन्यु भरत की ही पत्नी सुनंदा से उत्पन्न हुए थे।
आगे भूमन्यु के पुत्र सुहोत्र हुए। सुहोत्र से हस्ती का जन्म हुआ। हस्ती का नामकरण हस्तिनापुर से ही किया गया था और उन्होंने हस्तिनापुर नगर का विस्तार किया, इसलिए हस्तिनापुर भी उनके ही नाम से पहचाना जाता है। हस्ती के पुत्र हुए विकुंठन और विकुंठन के पुत्र हुए अजमीढ़। अजमीढ़ के अलग अलग पत्नियों से 124 पुत्र हुए, जिन्होंने आगे चलकर अलग अलग वंशों की नींव रखी और वंश प्रवर्तक हुए। उनमें से भरत वंश पूर्व में पुरवंश का प्रवर्तक हुआ। सम्रण सम्रण के पुत्र हुए कुरु। जिस तरह महाराज रघु के कारण सूर्यवंश रघुवंश कहलाया और श्री राम रघुवंशी, उसी प्रकार महाराज कुरु के कारण ही पुरवंश भरत वंश आगे चलकर कुरुवंश कहलाया। उन्हीं के प्रताप से आप सभी गौरव कहलाते हैं। वंश बेल बढ़ती चलती रही और आगे इसी वंश में हुए थे महाराज प्रतीप। महाराज प्रतीप हस्तिनापुर के यशस्वी राजा हुए। एक बार की बात है, महाराज प्रतीप हरिद्वार के गंगा तीर्थ क्षेत्र में साधनारत थे। इसी समय सौंदर्य में लक्ष्मी के ही समान और सुशील गुणवंती कन्या उनके समीप आई और उनकी दाहिनी जांघ पर बैठ गई। महाराज उसे देखते ही रह गए। फिर उन्होंने कहा, देवी आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। यह सुनकर उस सुंदरी ने कहा, महाराज मैं आपसे अनुराग का अनुभव कर रही हूँ और इसलिए ही आई हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। मैं काम की अधीन हूँ और ऐसी स्त्री का कामना को पूरा करना साधु पुरुषों ने निंदनीय कहा है। यह सुनकर महाराज प्रतीप ने कहा, देवी मैं धर्म के विरुद्ध जाकर पराई स्त्री के समागम नहीं कर सकता हूँ। जो मेरे बड़ की नहीं है उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता हूँ, ऐसा मेरा वृत्तांत है। सुंदर स्त्री ने कहा, महाराज मैं अशुभ अमंगली या कलंक लगाने वाली नहीं हूँ, मैं देवलोक की दिव्य कन्या हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़ने से आपका यश भी बढ़ेगा, ऐसा मैं आश्वासन देती हूँ। यह सुनकर महाराज प्रतीप हंसे और बोले, फिर भी देवी यह धर्म ही होगा, इसके पीछे जो कारण मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे आप भी मना नहीं कर सकती हैं। आप मेरी दाईं जांघ पर बैठी हैं, यह स्थान पुत्री का होता है। पत्नी या समागम करने वाली स्त्री वामांगी होती है। दाईं जांघ पर बैठने से आपके प्रति मेरा पितृत्व भाव ही आया है। मैं आपको पुत्री के समान देख रहा हूँ। महाराज प्रतीप के इस तरह दृढ़ संकल्प, काम विजयी और धर्म से दृढ़ देखकर देवी गंगा बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनके सामने आ खड़ी हुई। तब महाराज प्रतीप ने कहा, आप मुझे अपना परिचय दीजिए और आपने मेरे द्वारा काम भावना प्रकट की थी, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा पुत्र आपका वरण करेगा। आप मेरी पुत्र वधू हो जाइए और जिस तरह अभी आपने मेरा यश बढ़ाने की बात कही थी, तो इसी तरह मेरे पुत्र और कुल का यश बढ़ाइए। पुत्र वधू भी पुत्री ही होती है, इस तरह हमारा यह पिता पुत्री का संबंध भी बना रहेगा। पुत्र के रूप में पिता ही जन्म लेता है तो आपकी भी कामना पूर्ण हो सकेगी। देवी गंगा ने धर्म और आचरण दोनों की ऐसी सुंदर व्याख्या और लोक व्यवहार का सुंदर समाधान सुनकर कहा, हे महाराज मैं गंगा हूँ। देवलोक में ब्रह्मदेव के कमंडल से बहने वाली देव नदी गंगा, एक श्राप के कारण मुझे कुछ समय तक मृतलोक में मानवीय रूप में रहना होगा, इसलिए मैं आपके पास आई थी। मैं आपके पुत्र से विवाह के लिए तभी तैयार हो पाऊंगी जब आप मुझे वचन दें कि वह मेरे किसी कार्य में बाधक नहीं होंगे, मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। महाराज प्रतीप ने कहा, ऐसा ही होगा देवी। तब देवी गंगा ने महाराज प्रतीप को पुत्र वधू बनना स्वीकार कर लिया और उन्हें धर्म में उनकी बुद्धि स्थिर रहे ऐसा वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जनमेजय वैशंपायन जी बोले, इसके बाद महाराज प्रतीप के घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। तब प्रतीप के राज्य में सर्वत्र शांति थी, इसलिए पुत्र का नाम शांतनु रखा गया। इसके अलावा उनके दो पुत्र और थे, देवापी और वाहिक। देवापी बचपन में ही तपस्या करने के लिए चले गए। शांतनु जिस किसी वृद्ध को शुद्ध भाव से छू देते थे तो वह फिर से जवान और सुखी हो जाता था। जब शांतनु किशोर अवस्था से युवराज अवस्था की ओर बढ़े तब महाराज प्रतीप ने उन्हें हरिद्वार में देवी गंगा के साथ हुई वह बातचीत बता दी। उन्होंने कहा, पुत्र शांतनु, कभी एकांत में तुमसे कोई नारी आकर मिले और विवाह की इच्छा करे तो तुम उनसे कोई प्रश्न न करना, वह तुम्हारे ही कल्याण के लिए आएगी, इसलिए उनसे विवाह कर लेना। इसके कुछ दिन बाद राजा प्रतीप ने शांतनु का अभिषेक कर दिया और खुद वनवास की राह ली। महाराज शांतनु ने हस्तिनापुर का साम्राज्य विस्तार किया और उसे एक अवैध किले में बदल दिया।
प्रजा के सुख के लिए कार्य कराए, यज्ञों का अनुष्ठान किया और शत्रुओं का मान भंग किया। प्रजा चारों ओर प्रसन्न थी। शांति काल के ऐसे ही समय में एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर विहार करने के लिए गए थे। वह तट पर लहरों को देख रहे थे कि इसी दौरान संध्या काल से कुछ पहले लहरें छलकने लगीं। उन्होंने सामने नजर उठाकर देखा तो श्वेत वस्त्र धारण किए और लक्ष्मी जैसी शोभा वाली सुंदरी उनकी ओर आ रही थी। वह देवी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। महाराज शांतनु बिना पलक झपकाए लगातार उन्हें देखते रहे। वह देवी भी शांतनु को देखकर लाज भरी मुस्कान से मुस्कुराती रही। इतने में ही सूर्यास्त होने लगा तो देवी ने कहा, प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए, अब मैं चलती हूँ। शांतनु ने यह सुना तो उनका ध्यान भंग हुआ। तब उन्होंने जाती हुई देवी को आवाज देकर कहा, मगर आप हैं कौन? वह सुंदरी मुड़ी और कहा, यह मैं आपको कल बताऊंगी। शांतनु ने पूछा, अगर मैं कल यहाँ नहीं आया तो? इस प्रश्न पर वह देवी रहस्य भरी मुस्कान देखकर आगे बढ़ गई और गंगा की लहरों में कहीं खो गई। शांतनु महल लौटे। रात आई गहराई और बीती, पर उनकी आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह गंगा तट की ओर रथ लेकर चल पड़े। थोड़ी देर में वहीं सुंदरी लहरों के बीच से निकलकर फिर उनके पास आई। शांतनु फिर उन्हें देखते रह गए। तब देवी ने कहा, ऐसा क्या देख रहे हो और इतनी सुबह हस्तिनापुर का महाराज गंगा तट पर क्यों? शांतनु ने बहुत ठंडी हवा भरकर कहा, शिकार के लिए निकला था देवी, लेकिन खुद शिकार हो गए। सुंदरी ने बात पूरी की, फिर कहा, सम्राटों को अपने लक्ष्य से यूं भटकना शोभा नहीं देता। इस तरह उनके रथ और मनोरथ दोनों की दिशा बदल सकती है। ऐसा कहकर सुंदरी खिलखिलाने लगी। यह सुनकर शांतनु ने कहा, देवी तुम संभाल लो ना, मेरे रथ और मनोरथ दोनों की डोर तुम थाम लो। हाँ, यही सही रहेगा। तुम मेरे जीवन की डोर थाम कर मुझे सही दिशा में ले चलो सुंदरी। शांतनु की ऐसी उतावली देखकर सुंदरी फिर हंस पड़ी और विनोद करते हुए बोली, सम्राटों को अपने चौकन्नेपन से इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए कि यूं ही किसी अजनबी को अपने रथ की बगडोर थमा दी जाए। शांतनु, फिर तुम अजनबी कहाँ हो? मैंने तो तुम्हें अपना लिया है। अब तुम कहो, क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं है? सुंदरी, महाराज की कृपा बनी रहे, लेकिन मैं आपको अपनाऊं इससे पहले मेरी एक शर्त है। शांतनु ने बात पूरी हुए बिना ही कहा, स्वीकार है देवी। सुंदरी ने कहा, नहीं महाराज, पहले आपको यह प्रण सुनो और जान लेना चाहिए, मैं गंगा हूँ। मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब आप यह स्वीकार करेंगी कि आप मुझे कभी किसी कार्य से रोकेंगे नहीं, कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और अगर आप कभी ऐसा करेंगे तो मुझे यह संबंध भूल कर जाना होगा। महाराज शांतनु ने बिना एक पल गवाए देवी गंगा की इस बात को मान लिया और उनके साथ विवाह करके उन्हें राजधानी ले आए। हस्तिनापुर आकर गंगा और शांतनु सुखपूर्वक दिन बिताने लगे। आगे महाराज शांतनु उन्हें बहुत प्रेम करते थे और अपना अधिकांश समय निवास महल रानी के रहने का स्थान कमरा में ही बिताते थे। देवी गंगा भी उन्हें बहुत प्रेम करती थीं। एक रात देवी गंगा उन्हें बीड़ा बजाते हुए राग रागेश्वरी सुना रही थीं। महाराज शांतनु ने उन्हें सुनते हुए आंखें ही आंखों में पूरी रात बिता दी। राग समाप्त हुआ। देवी गंगा बीड़ा वादन भी बंद कर चुकी थी, लेकिन शांतनु अपलक उन्हें देखते ही रहे। देवी गंगा ने कहा, महाराज भोर होने को आई है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? शांतनु ने कहा, कल्याणी, क्या इस कक्ष के बाहर भी संसार है, भोर है, चंद्रमा है, सूर्य है? देवी गंगा ने कहा, अगर यह बाहर नहीं है तो कहाँ है? शांतनु बोले, प्रिय, इन सभी को तुम ही अपनी आंखों में बंद कर लाई हो, तुम ही मेरा संसार हो। तब गंगा ने कहा, पर इस संसार को इतर कक्ष के बाहर भी एक संसार है जिसे प्रजा कहते हैं। सम्राटों के जीवन प्रजा के लिए होता है। शांतनु बोले, तो कल्याणी, सम्राटों का अपना कोई जीवन नहीं होता? क्या उन्हें प्रेम नहीं होता? क्या उन्हें प्रेम पाने का अधिकार नहीं है? गंगा बोली, ऐसा नहीं है महाराज, प्रेम तो हर व्यक्ति को ईश्वर से मिला वरदान है। सम्राट में प्रेम ना हो तो वह प्रजा से कैसे प्रेम करेगा, उनका कैसे ध्यान रखेगा? प्रेम तो आवश्यक है, परंतु मैं कह रही थी कि शांतनु ने गंगा के अधरों ओंठों पर अपनी उंगली रख दी और बोले, मुझे मेरे भाग्य के प्रेम का वही
ईश्वरीय वरदान भोग लेने दो प्रिय, मुझे मत रोको। ऐसा कहकर उन्होंने गंगा को अपने गले से लगा लिया। इस तरह महाराज शांतनु विवाह करके जो रनिवास में गए तो 6 महीने तक बाहर नहीं निकले। राज्यसभा में नहीं पधारे। वैसे उनके मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी सभासद योग स्वामी भक्त और न्यायप्रिय थे। इस दौरान वे ही शासन को संभालते रहे। राज्य में अव्यवस्था का खतरा नहीं था। एक आधी रात को महामंत्री ने देखा कि सेनापति राजमहल के बाहर अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। महामंत्री तुरंत वहां पहुंचे। सेनापति ने उन्हें देखा तो प्रणाम किया। महामंत्री ने कहा, सेनापति, आप आधी रात को यहाँ चहलकदमी क्यों कर रहे हैं? क्या कोई संकट है? सेनापति ने कहा, संकट अभी तो नहीं है, लेकिन आपसे कैसे कहूं? महामंत्री, आप बहेचिक कहिए। वैद्य, ज्योतिषी, गुरु, मंत्री और सेनापति को सत्य कहने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। सेनापति ने कहा, आप सिर्फ महामंत्री नहीं हैं, वृद्ध हैं और मेरे पिता के समान हैं। मैं राज्य के लिए अपने महाराज की ओर से चिंतित हूँ। 6 महीने हो गए महाराज के विवाह को, लेकिन राज्यसभा में उनके दर्शन नहीं हुए। प्रजा ने अभी उनकी कृपा प्राप्त नहीं की। ईश्वर उनकी आयु बढ़ाए रखे, लेकिन डर है कि कहीं कोई खटका ना हो। महामंत्री, तो क्या गुप्तचरों से कोई अशुभ संदेश मिला है? कहीं शत्रु? सेनापति, नहीं मान, अभी इतना साहस किसी का नहीं बढ़ा कि कोई हस्तिनापुर की ओर शत्रु भाव से भी देख ले, लेकिन यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? समय एक साथ तो नहीं रहता। महामंत्री ने कहा, तुम ठीक कहते हो पुत्र, मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। सेनापति पद पर राज्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा गौरवपूर्ण है। महाराज की स्थिति चिंताजनक तो है, लेकिन अभी स्थिति को यथावस्थ चलने दो। प्रजा को संतुष्ट रखने वाले राजा को भी विषयों, भोग विलास, प्रेम से संतुष्ट होना चाहिए। प्रतीक्षा करो और कर्तव्य पर डटे रहो। ईश्वर ने चाहा तो जिस नींद में राजा सोए हैं, आने वाले भविष्य में संतान के रुदन, रोने की आवाज से उनकी वह नींद भंग हो जाएगी और वह जाग जाएंगे। तब तक हमें और आपको हस्तिनापुर की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए जैसे पुत्र माता की सेवा करते हैं। भूलो मत, यह मृत मातृभूमि है और इसकी सेवा सिर्फ राजा के हिस्से की बात नहीं, नागरिक का भी कर्तव्य है। महाभारत में हस्तिनापुर के महामंत्री और सेनापति के बीच की यह बातचीत एक आदर्श शासन व्यवस्था की नींव है। यह लोकतंत्र के मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य को जानने और उन्हें अपनाने की बात है। यह राजा, राज्य के पदाधिकारी और राज्य के प्रजा तीनों के कर्तव्य की बात को सामने रखता है। महामंत्री की बात सुन और समझकर सेना पर संतुष्ट होकर गए और अपने कर्तव्य में जुट गए। कुछ दिन और बीते। एक दिन महारानी के कक्ष से समाचार आया कि हस्तिनापुर को कुल दीपक मिलने वाला है। महारानी गंगा गर्भवती हैं। महाराज शांतनु एक बार फिर राजकाज में ध्यान देने लगे। प्रजा सुखी थी और हस्तिनापुर अपने भविष्य के प्रकाश की प्रतीक्षा करने लगा। कौन जाने यह प्रकाश ही है या उसकी शक्ल में हस्तिनापुर के सूर्य को लीलने चला आ रहा है राहु। जन्मेजय ये सुनकर आश्चर्य करने लगा और वैशंपायन जी से आगे की कथा सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।